एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय और 23वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाव पे चढ़ता है तो चेले उसके पीछे हो लेते हैं और झील में बहुत बड़ा तूफान आता है, नाव लहरों से ढकने लगती है और वह सो रहा था। आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, प्रभु ने अपने हर एक एक्ट के द्वारा बहुत ही गंभीर संदेश दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु सो रहा है, ठीक है, और चेलों ने पास आकर उसे उठाया और जगाया, कहा कि हे प्रभु हमें बचा, हम तो नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, ए अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। और तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। वह अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा है, अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासियों, अल्प विश्वासियों का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? अल्प विश्वासियों का मतलब यह है कि थोड़ी देर तक विश्वास, मतलब हम विश्वास कर रहे हैं और लेकिन थोड़ी देर में ही जब हमने तकलीफों को देखा, परेशानियों को देखा, तो हमारा थोड़ी देर बाद ही विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रभु यहां जो सो रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है, और जो नाव है वो हमारे जीवन को दर्शाती है। और प्रभु यीशु मसीह जो वहां उस नाव में है, ये दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी जो जंगल का सफर है उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमारे साथ हमारे जिंदगी में मौजूद है, वो हमारे संग साथ चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां सो गया। तो क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह सो जाता है? नहीं है। कभी कभार हमारे विश्वास की परख के लिए प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमारे विश्वास को परखना चाहता है कि क्या हम थोड़ी देर तक का विश्वास रखने वाले हैं या हम पूर्ण विश्वास रखने वाले हैं। अल्प विश्वास, थोड़ी देर का विश्वास, जैसे हम देखते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं हिंदी के व्याकरण में, वहां पर एक होता है अल्प विराम और एक होता है पूर्ण विराम, ठीक है। तो अल्प का मतलब कॉमा होता है, थोड़ी सी देर के लिए हम वहां रुकते हैं, फिर वाक्य को शुरू करते हैं, और जहां पूर्ण विराम लगता है वहां हम उस वाक्य को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही अल्प विश्वास का मतलब है थोड़ी, अल्प मतलब थोड़ा सा, थोड़ी देर का विश्वास। तो हमारे जीवन में, हमारे जंगल रूपी जीवन में, ये जो जंगल रूपी सफर है, जब इसके अंदर हम कोई प्रार्थनाएं करते हैं और हमारे जीवन में कोई क्लेश आता है, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो हम अपने विश्वास को पूरा कार्य करने नहीं देते। याकूब की पत्री उसका पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, याकूब कहते हैं कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध बन सको। यदि तुम कभी नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास रूपी धीरज परखा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अल्प विश्वासियों के लिए नहीं, वरन पूर्ण विश्वासियों के लिए आया हूं। पूरा विश्वास, अंत तक, अपनी अंतिम सांस तक, यदि वो क्लेश मुझे इस धरती पे मार भी दे, इस संसार रूपी जीवन को खत्म भी कर दे, तो भी मेरा विश्वास दृढ़ है, क्योंकि मैं उस आशा पर विश्वास करता हूं कि मैं अब प्रभु की समानता में जी उठूंगा। तो प्रभु यहां पर नाव में इस घटना के द्वारा यह बताते हैं कि कभी कभार और ज्यादातर जब प्रभु हमें परखना चाहते हैं तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब थोड़ा डिले करूंगा ताकि तुम अल्प विश्वासी हो या पूर्ण विश्वासी हो यह पता लगे। हम वहां देख रहे हैं कि चेले जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस नाव में हैं और उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं, फिर भी वो डर गए। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है और हमें तुरंत उसका क्या चाहिए? उपाय चाहिए, तुरंत अभी। और हम डर जाते हैं और अल्प विश्वासी माने जाते हैं, अल्प विश्वासी ठहरे जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, वरन हमें अपने पूर्ण विश्वास पर, जब तक हमारी अंतिम सांस है तब तक हमें क्या करना है? अपने जीवन रूपी नैया में जिसमें यीशु सवार है, हमें चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे वो जो हमें बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि हम अब बिल्कुल क्या खत्म हुए जा रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं, तो भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। यह विश्वास रखना है कि प्रभु मेरे संग साथ है, जो मेरे साथ हो रहा है यह उसी की इच्छा के द्वारा है, और वो चाहे तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि हम निरुपाय तो होते हैं, मतलब हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता कि हम इस विपत्ति से या इस क्लेश से कैसे निकलेंगे, लेकिन हम निराश नहीं होते, कभी भी होपलेस नहीं होते। तो हमें कभी भी, हम निरुपाय हैं, जैसे इस वक्त चेले निरुपाय हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे, ये नाव कैसे बचेगी, घबराने लगे, निरुपाय, उनके पास कोई आइडिया नहीं था।
लेकिन ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें और क्लेशें आएंगी, तब हम निरुपाय होंगे कि हम इन्हें कैसे, इनसे बचें, इन्हें कैसे हटाएं, कैसे इनके ऊपर प्रबल हों। लेकिन हम निराश नहीं होंगे क्योंकि यीशु हमारी नाव में सवार है। भले ही प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आ रहे हैं या प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है, तो उसमें दो बात है, या तो प्रभु ने इससे अच्छा हमारे लिए सोचा है, या फिर प्रभु हमारे धीरज की, हमारे विश्वास की यहां परख कर रहा है। तो हमें वहां अल्प विश्वासी नहीं वरन पूर्ण विश्वासी बनना होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 28वें वचन से लेके इस 8वें अध्याय के लास्ट 34वें वचन तक हम दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करता हुआ वहां देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए से मिले। आपने पूरा पढ़ा होगा, मैं ऐसे यहां नहीं पढ़ूंगा। यहां मैं दो बातें आप लोगों को बताऊंगा कि पहली चीज, जब हम इसे लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और 26वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक भी ये घटना लूका के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यहां हम देखते हैं दो मनुष्यों के विषय में बात हो रही है, और वहां 27वें वचन में हम देखते हैं कि एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। तो यहां पर यह क्या कंट्रोडिक्शन है, क्या यह विरोधाभास है कि एक जन तो लिख रहा है दो लोग हैं और एक जन लिख रहा है एक लोग हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विरोधाभास नहीं है, ये कंट्रोडिक्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मती जो लिख रहे हैं, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने लिखा। मरकुस जो लिख रहे हैं, जो पतरस उन्हें बता रहे हैं वो उन्हें लिख रहे हैं। यूहन्ना ने जो लिखा, जो उन्होंने देखा वो लिख रहे हैं। लेकिन लूका प्रभु के चेले नहीं थे, लूका प्रभु के चेले नहीं थे, वो पौलुस के सहयोगी थे और एक वैद्य थे, पढ़े लिखे थे। और लूका ने ये सुसमाचार जो है लोगों की गवाहियां कलेक्ट की हैं, लोगों की गवाहियां, और लोगों ने जो जो गवाहियां दी उसको बिल्कुल वैसा ही उन्होंने वहां लिख दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सुसमाचारों में और घटनाओं में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? बिल्कुल, अगर ये डिफरेंसेस नहीं होते तो हम समझ जाते कि ये जो सुसमाचार लिखे गए हैं ये किसी एक व्यक्ति ने या किसी गुट ने मिलकर लिख दिया है, क्योंकि चारों में एक जैसी बातें दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मर्डर हो जाए कहीं और उसके 4 गवाह हैं, ठीक है, और उन चारों गवाहों को गवाही देनी है, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मतलब जो उस मर्डर केस को जो जांच रहा होता है, वो क्या करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चारों गवाहों को अलग अलग बुलाता है, अलग अलग बुलाता है और अलग अलग उनकी गवाही लेता है। तो वहां जब देखता है कि चारों गवाह एक रट्टू तोते की तरह एक जैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, उनकी बातों में कहीं कोई फर्क नहीं है, तो वो समझ जाता है ये झूठ बोल रहे हैं। या फिर उनकी बातों में इतना फर्क निकल जाता है कि एक बोल रहा है कि पिछला टायर खराब था, एक बोल रहा है अगला टायर खराब था, तो वो समझ जाता है ये चारों अलग गलत बोल रहे हैं। मतलब बात वो एक बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयानों में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि मानवीय बुद्धि ऐसी ही है, जब वो देखता है और जो दूसरे को सुनाता है तो उसके अंदर उस घटना में कुछ ना कुछ चीजें हल्की फुल्की सी चेंज होनी चाहिए। तो ये सुसमाचारों का एक, जिसे बोल सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके प्रमाण को सिद्ध करता है कि ये गवाहियां लोगों से ली गई हैं और सच्ची गवाहियां ली गई। इसके विषय में भी मैंने एक संदेश बनाया है, और आप में से जो भाई बहन चाहते हैं बाइबल विश्वास योग्य क्यों है, तो वो मुझे मैसेज कर दें, या फिर वो मेरे यशोदा सेवियर वाले चैनल में जाकर के वीडियो के सेक्शन में जाएं, लाइव सेक्शन में नहीं, वीडियो सेक्शन में जाएं, और वहां क्या करें, वहां उसको सर्च करें नीचे, तो आपको ये मिल जाएंगे, 2 वीडियो मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो आप मुझसे वो लिंक ले लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कोई विरोधाभास नहीं है। तो और दूसरी बात, अब हम यहां क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जो दुष्टात्माएं, वहां बहुत सारी दुष्टात्माएं, सेना जिसे कह सकते हैं ना, यहां पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहचान गई। वहां क्या बोल रही हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? समय से पहले, अर्थात शैतान और दुष्टता की आत्मिक जो सेनाएं हैं, उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहां पर, और उन्हें यह भी पता है कि वो समय अभी कब आएगा, समय क्योंकि देखिए, शैतान जो है बाइबल के वचनों को जानता है, वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर और आकलन करता है, वो कोई भविष्य को जानने वाला नहीं है। इसी पवित्र शास्त्र में से वो बातों को समझ के जानता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही जब आएगा वो हमें दंडित करेगा। लेकिन यहां पर उनकी ये अधूरा ज्ञान है, उन्हें यह नहीं मालूम था कि इसका पहला
ये पहला इसका आगमन है, ये पहला देदारी होना है। दूसरा आगमन अभी बाद में होगा। वो डर गए कि अरे ये तो आ गया हमें से, अभी से हमें ये क्या करने के लिए, हमें दुख देने के लिए, क्योंकि दुख देना मतलब ये सब गंधक की झील में डाले जाएंगे। तो अगर शैतान और शैतान के लोगों को या उसकी दुष्टता की सेनाओं को ये पता होता कि ये क्यों आया है, तो शैतान कभी भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्या करता, प्रयास नहीं करता। उसे लगता वो इस चीज को रोकने का प्रयास करता। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना को वो जानता नहीं था, पूरी तरह से नहीं जानता था, अधूरा जानता था। ये यहां पर इस बात से पता लगता है जो ये लोग कह रहे हैं कि तू हमें समय से पहले देने आया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो दुष्ट आत्माएं वो प्रभु को जानती हैं। क्योंकि दुष्ट आत्माएं कौन है? हम सोचते हैं, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे दुष्ट आत्मा मामा ताया चाचा ये जो मर जाते हैं इनकी आत्माएं होती हैं, भूत हैं। ये भूत प्रेत नहीं होते हैं। बाइबल के अनुसार कोई भूत नहीं होता, बाइबल के अनुसार कोई प्रेत नहीं होता, बाइबल के अनुसार किसी भी मनुष्य की आत्मा नहीं भटकती, बाइबल के अनुसार कोई भी मनुष्य मरने के बाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दुष्ट आत्माएं वो फॉलन एंजल्स हैं, वो दुष्टता की सेनाएं हैं जो पहले स्वर्गदूत थे। शैतान भी स्वर्गदूत था, करूब था, लेकिन ये 1/3 शैतान के साथ हो लिए जिन्हें स्वर्ग से गिरा दिया गया, जिन्हें गिरा हुआ स्वर्गदूत कहा जाता है, फॉलन एंजल्स कहा जाता है, जिन्हें हम दुष्ट आत्मा के रूप में देखते हैं। तो वो सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें। तो उन्हें लगा कि वो पहचान गए प्रभु को देख करके। और देखिए विडंबना यह है कि प्रभु को लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु को पहचान लिया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक सूअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माएं उससे ये विनती करती हैं कि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। और वो क्या करती हैं, वो उसमें बैठ गई और सारा झुंड जो है पानी में जाकर पड़ा और डूब मरा। ठीक है, और इस बात को हम देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, भाई झुंड में भेज दे और मर क्यों गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो समझ चुके थे कि अब हमारा अंजाम क्या होगा, और हम जिसके सामने खड़े हैं उसमें ये अधिकार है कि वो हमें बहुत पीड़ा दे सकता है। इसलिए उन्होंने प्रभु की कैद को मंजूर किया। नूह के समय में भी बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को कैदी बनाकर अधोलोक में डाल दिया गया, और वो कैदी आत्माएं वो थीं। अभी हम जब पतरस की पत्रियों में आगे अध्ययन करेंगे तो इस बारे में बहुत मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैदी आत्माएं कौन हैं। ये वही दुष्ट आत्माएं। नूह के समय में भी बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माएं थीं जो उस वक्त मनुष्यों में बैठी हुई थीं, और उन मनुष्यों को जब मृत्यु आ गई तो मृत्यु का जो रास्ता है वो सीधा अधोलोक के लिए जाता है। जब कोई भी मरता है तो उसका आत्मा सीधा अधोलोक में जाता है। तो कोई भी मरने से पहले दुष्ट आत्मा उसमें से जब निकल जाता है तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर उसी शरीर में अगर वो रहा और मर गया तो वो साथ में वो अधोलोक जाएगा, और वहां वो कैदी आत्माएं कैद हो जाएंगी। तो नूह के समय में भी बहुत सारे लोग अचानक से जल पड़ने के कारण वहां वो जो कैदी दुष्ट आत्माएं थी वो अधोलोक में कैद की गई, और यहां पर भी उन्होंने प्रभु की कैद को स्वीकार किया। और प्रभु ने उन्हें कहा, जैसा उन्होंने कहा, वो सूअर में गए और वो मर गए, और उसके बाद वो सीधे अधोलोक में कैद हो गए। उन्हें अभी परमेश्वर प्रभु ने खत्म नहीं करा, उन्हें नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु चाहे ये परमेश्वर का पुत्र है, हमें खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, समय से पहले ही हमें ये कर देगा। तो वो उस समय तक के लिए प्रभु की उन्होंने कैद को मंजूर वहां किया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि चरवाहे भागे भागे नगर में जाकर सब बातें कहते हैं, सब बताए। तो नगर के सारे लोग जो है यीशु से भेंट करने आए और उसे देखकर विनती की कि हमें हमारी सीमा से बाहर चला जा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने पास से क्यों जाने दिया। तो यहां दो ही बातें निकल के आती हैं। वो दुनियावी चीज से समझ चुके थे कि ऐसे तो हमारे दुनियावी नुकसान हो जाएंगे, तो प्रभु को पहचान करके भी उन्होंने प्रभु को इग्नोर किया। ऐसे ही हम भी अपने संसारिक वस्तुएं जो एक सूअर के समान हैं, नाशवान हैं, सड़ाहट वाली हैं, उनके खातिर हम प्रभु को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं। यहां पर वो पहचान गए, लेकिन उन्होंने प्रभु की महिमा को नहीं देखा कि ये प्रभु चाहे तो हमें और भी जो है हमें आशीषित, हमारी वस्तुओं पर आशीष दे सकता है। साक्षात ये परमेश्वर का पुत्र है जिन्हें दुष्टात्माएं भी पहचानती हैं, इन्हें हम यहां इसे अपने पास रखें। बल्कि वो कहते हैं नहीं, तुम दूर चले जाओ, हमारी सीमा से बाहर चले जाओ, हमारे सूअरों का नुकसान हो जाएगा, हमारे सूअर खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने जीवन से प्रभु को अपने जीवन से बाहर करते हैं कि हमारी सूअर जैसी इस धरती की सड़ाहट की वस्तुएं जिनसे हमें बहुत प्रेम है, कहीं वो हमसे जीवन से दूर ना हो जाए। हमारी बहुत सारी आदतें हैं। बहुत सारे लोग तो प्रभु को इसलिए ग्रहण नहीं करते हैं कि प्रभु को ग्रहण करेंगे तो हमारा दुनियावी जो मस्त जीवन है, मस्ती में चूर जीवन है, वो खत्म हो जाएगा।
हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। नहीं, एक बार प्रभु को जब हम सच्चाई से ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन नीरस नहीं वरन आनंदित हो जाता है, और वो आनंद होता है जो हमसे कोई छीन नहीं लेता। कोई नशा है, कोई मूवी है, व्यभिचार है, दूसरी चीजें हैं, उनमें आनंद थोड़ी देर का है, आज करेंगे सुबह तक भूल जाएंगे। लेकिन प्रभु जो आनंद देता है वो अनंत आनंद होता है। हमारे जीवन में वो आनंद की नदियां उमड़ने लगती हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सुअर जैसी चीजों को अपने जीवन में रखने के लिए अगर हम परमेश्वर को दूर कर रहे हैं, प्रभु को दूर कर रहे हैं, तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नाश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अरे ऐसा छूट जाएगा, वैसा छूट जाएगा, फैशन छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सबसे उत्तम वस्तु हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। तपाया हुआ सोना मिलता है, हमें धार्मिकता के वस्त्र मिलते हैं जिन्हें पहनकर हमें अपने नंगेपन का एहसास नहीं होता, लज्जा नहीं होती। तो यहाँ हमने 8वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9वें अध्याय से अध्ययन परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।